हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जो जैव प्रक्रम है उसमें अगले टॉपिक को, जिसका नाम है पादपों में परिवहन कैसे होता है। क्योंकि अब तक हमने मानव में परिवहन को पढ़ लिया है, किस तरीके से हमारे शरीर के अंदर भोजन, श्वास का, और किस प्रकार से जो ब्लड सर्कुलेशन हमारा कंप्लीट होता है हमारे शरीर में, यानी कि जो रक्त है वो किस तरीके से हमारे हृदय से होते हुए पूरे शरीर में जाता है, वो सारा हमने पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ते हैं पादप में परिवहन कैसे होता है। पादप में जो भोजन बनता है वो कैसे आपका उन फलों में चला जाता है, किस प्रकार वो जड़ों में आपका एकत्रित हो जाता है, किस प्रकार उसमें जल जो है वो पूरे के पूरे उस पेड़ पौधों में चला जाता है। क्योंकि आपके पेड़, आपने देखा होगा, पेड़ पौधे कुछ कम हाइट के होते हैं और कुछ बहुत ज़्यादा हाइट के होते हैं। तो उनमें कैसे जाता है वो सारा आज हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। शाबाश। पादपों में परिवहन। तो पादपों में परिवहन दो चीजों का किया जाता है। एक तो जो प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा भोजन का बनाया जाता है उसका किया जाता है, और दूसरा जो उसको बनाने में यूज किया जाता है कुछ खनिज लवणों का और जल का, वो कैसे किया जाता है वो सारा हम देखते हैं। तो इनको करने के लिए जैसे छोटे पेड़ पौधों में तो डायरेक्टली एक कार्य हो जाता है। बड़े पेड़ जब हम देखते हैं जिनकी ऊंचाइयां काफी ज्यादा होती है, उनमें क्या होता है, उनमें कुछ ऊतक होते हैं जो इस कार्य को करते हैं। कुछ स्पेशल ऐसे ऊतक होते हैं जो इन कार्य को करते हैं। तो उसमें दो ऊतक होते हैं, एक होता है जाइलम और दूसरा होता है फ्लोएम। जाइलम जो है वो जल का परिसंचरण करने का कार्य करता है, जल का परिवहन करता है। और जो फ्लोएम है वो भोजन का स्थानांतरण करता है, भोजन का स्थानांतरण। भोजन का स्थानांतरण कौन करता है? फ्लोएम करता है। और जो जाइलम है वो किसका कार्य करता है? जल का परिवहन का कार्य करता है। तो स्टार्ट करते हैं जल का परिवहन। ये देखिए, तो जब जल के परिवहन की बात आती है तो सबसे पहले तो हमारे माइंड में एक ही सवाल आता है कि ये जल जो है ये उनकी रूट्स जो है उनकी जड़ों के अंदर जाता कैसे है, उसके पीछे का कारण क्या है। अब देखते तो हम हैं ही कि किसी चीज को रख दिया उसके आर पार वो चला जाता है, लेकिन होता कैसे है, कुछ समय बाद वो उसको कैसे सोख लेता है, वो सारा आज हम देखते हैं। मान लीजिए ये आपका वो वृक्ष है। इस पेड़ के अंदर जो जड़ों में क्या होता है, खनिजों का, खनिज जो है वो सक्रिय रूप से, खनिज जो है वो कैसे सक्रिय रूप से, सक्रिय रूप से इसके अंदर जाते हैं। क्या जाते हैं? खनिज। सक्रिय रूप से, सक्रिय रूप से का मतलब होता है डायरेक्टली सीधे चले जाना। और जो जल है फिर क्या होता है, इसके पेड़ के अंदर क्या हो जाता है, जो लवण बनते हैं, जो लवण होते हैं, लवणों की सांद्रता बढ़ जाती है। लवणों की सांद्रता बढ़ जाती है, ज्यादा हो जाती है। सांद्रता को आप पढ़ चुके हो, 9th चैप्टर का टॉपिक है, तो वहां से आप देख सकते हो सांद्रता क्या होती है। तो लवणों की जो सांद्रता है वो बढ़ जाती है। लवणों की सांद्रता जैसे ही बढ़ती है तो ये जो हमारा जल है ये क्या कार्य करता है, जल हमेशा परिस देखिए जल जो है वो एक प्रासरण करता है। प्रासरण क्या होता है? प्रासरण जिसको हम बोलते हैं ओस्मोसिस। ये भी आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। क्या होता है, एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है, पतली सी एक झिल्ली, जिसमें दोनों तरफ अलग अलग आपके विलेय पदार्थ थे। एक तरफ सांद्रता जो है वो कम थी और एक तरफ जो सांद्रता थी वो ज्यादा थी। तो जो हमारा जल है वो जहाँ ज़्यादा सांद्रता हो जाती है उसकी तरफ वो मूव करना शुरू कर देता है। तो इसमें क्या होता है कि जो जल है आपका, सांद्रता बढ़ने के कारण, लवणों की सांद्रता अंदर बढ़ने के कारण जल जो है हमारा वो इसमें प्रवेश करना शुरू कर देता है। यहाँ से हमारा जो जल है वो अंदर चला जाता है। अब जैसे ही अंदर जल जाता है तो उसमें किस प्रकार से पूरे के पूरे उस वृक्ष में फैलता है। देखिए, वृक्ष में मैंने आपको बताया कि उस पेड़ में किनके द्वारा होता है जल का परिवहन, सारा किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। अब जाइलम क्या होता है, जाइलम का पूरे वृक्ष के अंदर जाल होता है, पूरे वृक्ष के अंदर एक बहुत बड़ा जाल होता है ताकि हर जगह हर एक भाग में जल को पहुंचाया जा सके। तो उस जाइलम के जो वो जाल है उसमें से क्या होता है, इस जल का वाष्पोत्सर्जन होता है। क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन। जो जल के परिवहन के लिए
जल के परिवहन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो एक कार्य होता है वो होता है वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? जल की हानि, जल का ह्रास होना भाप के रूप में बदलकर। जब जल हमारा भाप के रूप में बदलकर जब वो जल का की हानि होती है, किसके अंदर से? वो होती है पत्तियों के द्वारा। पत्तियों में छोटे छोटे क्या होते हैं हमें पता है, रंध्र होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया करवाया, तो रंध्र जो होते हैं वो रंध्र जो है स्टोमेटा वो खुल जाते हैं, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के आदान प्रदान के साथ जल भी जो है वो बाहर निकल जाता है और भाप बनकर उड़ जाता है। तो होता क्या है कि यहाँ से हमारा जो जल है वो बाहर आ रहा होता है और वो जल के अणु आपस में एक दूसरे के अंदर खिंचाव पैदा करते हैं, एक दूसरे के अंदर एक चूसन जिसको हम बोलते हैं वो पैदा करते हैं और एक दूसरे के साथ खींचते चले जाते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम प्रैक्टिकल एक एग्जांपल देखते हैं। हमें किसी पाइप के अंदर से अगर पानी लेकर आना है, मान लिया उस पाइप को किसी भी जहाँ पर जल होगा वहाँ पर हमने उसको डाल रखा है, हम उसको खींचते हैं, शक करते हैं। हम उसको जैसे ही खींचते हैं, चाहे मुंह के द्वारा खींचते हैं या मोटर के द्वारा बड़े पैमाने पर खींचा जाता है, तो उसको खींचने के बाद एक फ्लो बन जाता है, यानी कि एक ऐसा हमारा तरीका बन जाता है जिससे फिर वो जल जो है लगातार हमारा आना शुरू हो जाता है, खिंचाव अपने आप आ जाता है। जल आएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। तो कुछ वैसा ही कार्य यहाँ पे होता है कि जल जो है जब वो भाप में बदल रहे हैं, जो जल के अणु वो एक दूसरे में खिंचाव पैदा करते हैं और उसके कारण जो है पूरे के पूरे उस वृक्ष के अंदर, पेड़ के अंदर नीचे से जो है वो जल आपका ऊपर की तरफ खींचा जाता है और स्टोमेटा यानी कि रंध्रों के द्वारा भाप बनकर बाहर निकल जाता है। तो जो ये वाष्पोत्सर्जन अभिक्रिया है, अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी क्या यूज है, क्या ऐसी आवश्यकता हुई जो वृक्षों को होती है? वाष्पोत्सर्जन जो पहली बात है, ये इस किसी भी वृक्ष का टेम्परेचर बनाए रखते हैं, उसका तापमान को बनाए रखते हैं। और दूसरी चीज, ये हर एक भाग में क्या करते हैं, जल को पहुंचाने का कार्य भी करता है। कैसे? हर एक पत्ती में अगर वाष्पोत्सर्जन होगा तो हर एक पत्ती की तरफ पानी को खींच लिया जाएगा और उस प्रकार पूरे के पूरे वृक्ष में जो है वो जल चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है वृक्षों में जल का परिवहन होता है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि भोजन का कैसे होता है परिवहन। भोजन का स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब मैंने यहाँ पे बताया है। स्थानांतरण का मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी पेड़ है हमारा, इसकी कुछ जड़ें हैं, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए जड़ें हैं, बहुत सारी हैं। तो उन जड़ों में क्या होता है, देखिए होता ये है कि जो वो पेड़ है, जो भी हमारा पेड़ होगा उसमें क्या जाता है, ऊपर की तरफ जल जाता है, हमें पता है। लेकिन यहाँ पर जब पत्तियों में क्या बन रहा होता है, हमारा भोजन बन रहा होता है। भोजन कैसे बनता है? प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया द्वारा। जैसे ही यहाँ पर भोजन बनता है तो वो भोजन आपका ऊपर भी पहुंचाया जाता है, वो भोजन आपका इस तरफ भी पहुंचाया जाता है, यहाँ भी पहुंचाया जाता है और नीचे भी पहुंचाया जाता है। हर जगह पे पहुंचाया जाता है जहाँ पर भोजन को स्टोर करके रखा जाता है। क्योंकि कुछ पेड़ पौधे ऐसे हैं जो अपनी जड़ों में भोजन बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो फल के रूप में बनाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो वहीं पर कहीं ना कहीं अपनी भोजन को स्टोर करके रखने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रकार भोजन को हर तरफ ले जाया जाता है, तो उसका स्थानांतरण किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाया जाता है। अब वो कैसे होता है? वो जो कार्य करता है वो कार्य करता है फ्लोएम। क्या कार्य करता है? फ्लोएम। ठीक है, फल से याद रख सकते हैं, फल यानी कि भोजन का जो स्थानांतरण करना है फ्लोएम करवाता है। जल से याद रख सकते हैं, जल का जो परिवहन करवाना है वो जाइलम करवाता है। ठीक है, तो फ्लोएम के द्वारा ऐसा होता है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो दिखाया गया आपको, ये दिखाया गया आपको जाइलम। क्या होता है? जाइलम। और ये दिखाया गया आपको फ्लोएम। अब जो जाइलम है उसमें ऊपर की तरफ जल जाता है, क्योंकि ऊपर की तरफ जल जाने का कार्य होता है सारा। और जो हमारा फ्लोएम है उसमें ऊपर और नीचे दोनों तरह की प्रोसेस चलती हैं, क्योंकि भोजन को ऊपर की तरफ भी लेकर जाया जाता है जड़ों से कई बार, और कई बार ऊपर से नीचे की तरफ भी लेकर आया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पे होता है। अब यहाँ पे होता क्या, देखिए मान लिया ये वो पेड़ है, इसे कहीं भी एक यहाँ पर कोई भी पत्ती में मान लिया प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया हो रही है, तो उसमें जो भोजन है
वो सुक्रोज के रूप में उसमें एकत्रित होता है। किसके रूप में? सुक्रोज। ग्लूकोज के बाद वो सुक्रोज में बदलता है, सुक्रोज के रूप में वो एकत्रित होता है। फिर वो सुक्रोज के बाद कहाँ पर लाया जाता है? थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो आपको रेड सी आपको दिखाई गई है, ये दिखाया गया आपको जाइलम को, और जो ग्रीन से दिखाया गया आपको, ये दिखाया गया है फ्लोएम को। अब यहाँ पे क्या होता है, जो सुक्रोज है वो फ्लोएम में हमारा आना शुरू होता है, फ्लोएम के अंदर आ जाता है, और इसको यहाँ तक आने में ऊर्जा जो है वो खर्च की जाती है, और वो ऊर्जा जो खर्च की जाती है वहाँ पर फिर वो स्टोर हो जाती है आगे एटीपी की फॉर्म में। किसमें? एटीपी की फॉर्म में ऊर्जा जो है वहाँ पे यूज होती है। सुक्रोज हमारा इसमें आ जाएगा। इसमें जो है सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। लवणों की सांद्रता बढ़ गई, तो यहाँ से जो जाने वाला जल था हमारा, यहाँ से जो हमारा जल जा रहा था, वो क्या करेगा? वो प्रासरण के द्वारा, मैंने बताया था ना प्रासरण, क्या करता है वो ज्यादा सांद्रता की तरफ जाना शुरू कर देता है, वो फ्लोएम में एंटर करता है। और फिर क्या करता है, यहाँ पर फ्लोएम में एंटर करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ उच्च दाब बनाता है, और जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुक्रोज होता है वहाँ से कम सुक्रोज जहाँ पर है उसकी तरफ चलना शुरू कर देता है, चाहे वो हमारा इन जड़ों में हो, चाहे वो कहीं भी आपका पत्तियों में हो, या कहीं किसी और भाग में हो। तो उस प्रकार वो पूरे के पूरे भोजन को फिर चारों तरफ भेजने का कार्य करता है। फिर आगे चलकर यही जल वापिस से हमारा किस में चला जाता है? उस जाइलम में चला जाता है, और इस प्रकार ये अभिक्रिया चलती रहती है। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ से हमारा क्या जाता है? जल आया। जल क्या होता है हमारा? प्रासरण के द्वारा इसमें प्रवेश करता है, जिसमें क्या आ चुका है? आपका सुक्रोज के रूप में भोजन आ चुका है। फिर यहाँ पर उच्च दाब बनता है, और ज़्यादा सुक्रोज से कम सुक्रोज की तरफ जो है वो चला जाता है, और इस प्रकार जो है जल के साथ ही उस पूरे के पूरे वृक्ष के अंदर जो है भोजन का स्थानांतरण किया जाता है। समझ में आया? तो ये था आपका पादपों में परिवहन के बारे में। एक बार देख लेते हैं पादपों में परिवहन में मैंने आपको जो करवाया है। तो जो पादपों में परिवहन है मैंने आपको बताया वो दो चीज़ों का किया जाता है, एक तो जल का और एक किया जाता है भोजन का। भोजन का स्थानांतरण किया जाता है फ्लोएम के द्वारा, और जल का किया जाता है जाइलम के द्वारा। और जब जाइलम होता है, यानी कि जब जाइलम जो ऊतक होते हैं ये दो हमारे, इनमें जब हम देखते हैं कि जो जाइलम है उसमें हम ये देखते हैं जो बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं उसमें जाइलम का एक पूरा का पूरा जाल होता है, और वो चारों तरफ फैला होता है पूरे वृक्ष के अंदर, ताकि हर जगह पर जो है जल को पहुंचाया जा सके उस जाइलम के जाल के द्वारा। और उसमें जो है जल जो है वो कैसे एंटर करता है, खनिज जो है वो डायरेक्टली आपके सीधे ही आपके उसके अंदर चले जाते हैं डायरेक्टली, जिसको हम बोलते हैं सक्रिय रूप से। और फिर अंदर सांद्रता जो है वो बढ़ जाती है, जिसके कारण जड़ों के आसपास जो जल है वो अंदर की तरफ चला जाता है, और फिर वो फ्लो बन जाता है। फ्लो कैसे बनता है? उसमें एक और अभिक्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन अभिक्रिया, और उसके द्वारा जो जल है आपका उसका ह्रास हो रहा होता है, हानि हो रही होती है। कहाँ से? उन पेड़ों की जो है, उन पेड़ की जो पत्तियां होती हैं उनकी मदद से, उनमें जो स्टोमेटा होता है, रंध्र होते हैं, वो खुल जाते हैं, और जल जो भाप के रूप में बाहर निकल जाता है। फिर क्या होता है? नीचे से खींचता जाता है, बाहर निकलता जाता है, नीचे से खींचता जाता है, ऐसे एक सर्कल बन जाता है, और ऐसे जो है वो जल चलता रहता है। उसी के साथ फिर हम बात करते हैं कि जो फ्लोएम है वो भोजन का स्थानांतरण कैसे करता है। वो कैसे करेगा? जो पत्तियों में जो हमारा प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के द्वारा जो भी हमारा भोजन सुक्रोज के रूप में बनेगा, उसको ऊर्जा खर्च करके फ्लोएम में पहुंचा दिया जाता है। फ्लोएम में फिर क्या होता है? ज़्यादा सांद्रता होने के कारण जाइलम से जल जो है उसके अंदर प्रवेश करना शुरू कर देता है, वहां पर उच्च दाब बन जाता है, और ज़्यादा सुक्रोज से कम सुक्रोज की तरफ वो जाना शुरू हो जाता है, और इस प्रकार पूरे के पूरे उस वृक्ष में भोजन जो है वो चला जाता है। तो इस प्रकार से जो है पादपों में परिवहन होता है। ठीक है, तो ये तो पादपों में परिवहन के बारे में। जो आपका लास्ट टॉपिक बचता है इस चैप्टर का, जिसको उत्सर्जन वाला जो हमारा टॉपिक है, वो हम करेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।